तो आज हम आपको इस वीडियो में 5 बड़े नेता के पुत्रों के बारे में बताएंगे। राजनेता के पुत्र यानी कि भैया रईसी में जीवन जीने वाले, ऐश मौज से जीने वाले। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके पुत्र बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे बिहार के नेता हैं जो परिवारवाद तो करते हैं, लेकिन उनके पुत्र उस परिवारवाद से पहले भी ऐश मौज से जी रहे थे। मतलब राजनीति में आने से पहले भी वो ऐश मौज से जी रहे थे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक राजनेता ऐसे भी हैं जिनके पुत्र राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन राजनीति में उनको लाया जाए इसकी मांग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, उनके बेटे निशांत की बात कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही 5 नेताओं के बेटे के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनके पुत्रों को लेकर खूब चर्चा होती है, उनके साधारण जीवन की और उनके वो रईसी वाले जीवन की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की राजनीति में एंट्री 2015 में हुई विधानसभा चुनाव में, जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन करते हैं और उसी समय लालू यादव को लगा कि ये सही मौका है, बेटे की एंट्री करा दी जाए। तो दोनों बेटों की एंट्री हो गई। लेकिन राजनीति में आने से पहले भी न तेजस्वी यादव जो है वो ऐश मौज करने में पीछे थे, ना तेज प्रताप यादव ऐश मौज करने में पीछे थे। राजनीति में आने से पहले भी तेज प्रताप यादव के पास 15 लाख की बाइक थी, लाख करोड़ों की कार थी। तेजस्वी यादव के पास भी अच्छा अच्छा कलेक्शन था। चश्मा हो, घड़ी हो, बाइक हो, कार हो, सुपर कार हो, या फिर विदेश घूमना हो, या कहीं जाकर कुछ महीनों तक समय बिताना हो, तो इसमें कमी नहीं थी। ना तेजस्वी यादव पीछे थे, ना तेज प्रताप यादव पीछे थे। ये लोग अपना एक जीवन जी रहे थे, क्योंकि इनके पिता भी मुख्यमंत्री, इनकी माता भी मुख्यमंत्री, इनके पिता रेल मंत्री, और एक ऐसा जीवन बीता मानो जैसे राजा के बेटे हों, एकदम राजकुमार जैसा जीवन तेजस्वी यादव ने भी बिताया है, तेज प्रताप यादव ने भी बिताया है और अभी भी बिता रहे हैं। अभी भी उनका जीवन उसी तरीके से है। महंगी घड़ी, महंगा चश्मा, महंगा कपड़ा, महंगी जूते, महंगा गाड़ी, और मतलब लाइफस्टाइल भी ऐसा जो साधारण व्यक्ति का लाइफस्टाइल ना हो, जो आप सोच ना सके। मिडिल क्लास परिवार जो है वो सपने में भी ना सोच पाए वैसा जीवन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज भी जीते हैं। पहले भी जीते थे, आज भी जीते हैं। उनका लाइफस्टाइल कम नहीं हुआ। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके हल्फनामे में संपत्तियों का जिक्र हुआ, तो उस समय भी उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज भी है। अब तो राजनीति में आ गए, अब तो भाई 3 बार के विधायक हो गए तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव 2 बार के विधायक हो गए, तेज प्रताप यादव 2 बार के मंत्री हो गए, तेजस्वी यादव भी अपना 2 बार के उप मुख्यमंत्री हो गए, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव। अब तो लाइफस्टाइल बदल ही गया, लेकिन इससे पहले भी उनका लाइफस्टाइल बेहतर था, बेहतर से काफी बेहतर था। बात करेंगे अब जिनको लेकर खूब चर्चा होती है, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक। अब वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान खुद, उनका भी खुद का लाइफस्टाइल काफी बेहतर था। कोट पैंट, एकदम सूट बूट में रहते थे रामविलास पासवान। वो कुर्ता पैजामा में कम, सूट बूट में ज्यादा दिखते थे। उनका भी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर था। और उनके बेटे हुए चिराग पासवान। चिराग पासवान अपने पिता के बदौलत ना सिर्फ मतलब ऐश मौज किए, बल्कि फिल्मों में भी अपने हुनर को उन्होंने आजमाया है, वो भी अपने पिता के बदौलत। पिता के पास काफी पैसा था, चिराग पासवान ने उसका इस्तेमाल खूब किया।
चिराग पासवान उस समय भी महंगी घड़ियों के शौकीन थे, आज भी चिराग पासवान महंगी घड़ियों के शौकीन है। 4-4 लाख 5-5 लाख की घड़ियां हैं चिराग पासवान के पास, 10-12 लाख के जैकेट हैं और कई ऐसे जूते हैं जिनकी कीमत लाखों में है। चिराग का लाइफस्टाइल आज भी काफी बेहतर है और वो बिहार में नहीं दिखता है। जब चिराग इंडिया से बाहर जाते हैं तो चिराग की जो तस्वीरें आती हैं वो आप देखिएगा, उनका एक एक जैकेट जो है वो 4-4 लाख का है। चिराग के पास जो चश्मे हैं, जो घड़ियां हैं, वो महंगे महंगे हैं। चिराग जो शॉल ओढ़ते हैं वो 1 लाख से कम के नहीं है। जो शॉल चिराग ओढ़ के चलते हैं वो 1 लाख के होते हैं। गाड़ियों के शौकीन नहीं है चिराग, हाँ पहले हुआ करते थे। राजनीति में 2014 में चिराग पासवान आ गए, उससे पहले चिराग गाड़ियों के शौकीन थे, लेकिन अब चिराग गाड़ियों के शौकीन नहीं है, लेकिन कपड़े, घड़ी, जूते, पर्स और चश्मे, इसमें कॉम्प्रोमाइज चिराग नहीं करते हैं। वो आज भी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन है। चिराग भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसके बाद एक और राजनेता है जिनका बेटा इन लोगों से थोड़ा नीचे है, लेकिन अपना वो भी पीछे नहीं हटा। जीतन राम मांझी के पुत्र, जीतन राम मांझी के पुत्र भी अपना रुतबा बरकरार रखते हैं। संतोष सुमन नाम है। राजनीति में उनकी एंट्री जो है वो 2015 के बाद ही हुई, 2020 में हुई। जीतन राम मांझी ने पार्टी ही बनाई लेट से, लेकिन अभी भी उनका उस तरह का रुतबा बरकरार है। सोने के शौकीन है, चांदी सोने के बहुत शौकीन है। उसके बाद एक और नाम आया अभी हाल में ही, बहुत साधारण जीवन जीने वाले की शर्ट पैंट पहन के जो है वो मंत्री पद का शपथ ले लिए, लेकिन लाइफस्टाइल इनका भी साधारण नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की बेटे दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश का भी लाइफस्टाइल कोई एकदम साधारण सा नहीं रहा। शर्ट पैंट पहनते हैं तो ये मत समझिएगा कि वो बहुत साधारण है। उनके शर्ट पैंट की कीमत जो है वो लगभग 10,000 प्लस है। ब्रांडेड शर्ट और पैंट, घड़ियां, चश्मे। उनकी जो पत्नी है दीपक प्रकाश की, उनका लाइफस्टाइल देख लीजिएगा तो आप सोच दंग में पड़ जाइएगा। उनका लाइफस्टाइल इनसे ज्यादा बेहतर है। और ये भी उसी में आते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं, थोड़े नीचे पद पे आते हैं। अब आते हैं सबसे साधारण नेता के बेटे की बात कर रहे हैं, जो नेता खुद भी साधारण रहा, उनका बेटा उनसे भी साधारण रहा। नाम है नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत की हम बात कर रहे हैं। निशांत का जीवन वाकई में काफी ही साधारण है। वो एक स्वेटर और वो कुर्ता और पैजामा, वो भी कुर्ता पैजामा वहां ही सिलता है जहां उनके पिता का कुर्ता पैजामा सिलता है। एक टेलर है जो जाता है, वो नाप लेकर आता है और वो कुर्ता पैजामा सिल देता है। ना ये कि यहां से फिटिंग खराब है, ना यहां से फिटिंग खराब है। साधारण सा चप्पल और एक साधारण सी गाड़ी। सामने आते देख निशांत को आप कह नहीं सकते कि वो लड़का है जिसके पिता कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसके पिता के रीजन में बना कोई विधायक इतना अमीर हो सकता है कि वो उसका 7 पुश्त बैठ कर खाए, लेकिन उसके पिता मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी निशांत साधारण जीवन जीते हैं। लाइफस्टाइल काफी शांत और ना कोई इधर उधर करना, ना कोई विदेश जाना, ना कोई हॉलिडे प्लान करना, कुछ नहीं। बहुत साधारण जीवन जीना। लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप और हम देखकर सोचेंगे कि यार मुख्यमंत्री का बेटा इतना साधारण रहता है, हम क्यों नहीं रह सकते।
हमें याद है कि एक बार निशांत से हमारी मुलाकात हुई थी, एक पार्टी में निशांत से हमारी मुलाकात हुई और निशांत हम लोगों से ये पूछ रहे थे कि आपने खाना खाया क्या, चलिए खाना खा लीजिए। निशांत से जब हम लोगों ने कहा कि एक आपके साथ फोटो खिंचवाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। अरे मैं तो आपको कभी भी मिल जाऊंगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा। उस पार्टी में जाने के लिए हमने लगभग 2 दिनों से ये प्लान बनाया कि क्या कपड़े पहनने हैं, जो उस पार्टी में हम लोग फिट बैठे। और निशांत को देखने के बाद हमने ये सोचा कि इतना हमने प्लान किया जिस पार्टी में आने के लिए, उस पार्टी में एक मुख्यमंत्री का बेटा जो है वो एक साधारण सा स्वेटर और कुर्ता पजामा और एक साधारण सा जूता पहनकर आया है। तो ये है एक साधारण जीवन जीने वाले निशांत के बारे में। अब निशांत की तुलना आप तेजस्वी से कर लीजिए, कहां जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। निशांत की तुलना आप तेज प्रताप से कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाल में ही तेज प्रताप यादव ने जिस बाइक को खरीदा है उस बाइक की कीमत लगभग 8 लाख है, लेकिन निशांत के पास आज भी वो फोर्ड की गाड़ी है, स्पोर्ट्स गाड़ी जो फोर्ड की आती है वो है। चिराग से तुलना कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी निशांत का जो जीवन है वाकई में काफी साधारण है। और जब हम तुलना करते हैं तो इस तरह से तुलना करते हैं कि एक तरफ अकेला निशांत और एक तरफ तेजस्वी, तेज प्रताप, दीपक प्रकाश, संतोष सुमन, इन चारों को बैठा दीजिए। तेजस्वी को बैठा दीजिए, तेज प्रताप को बैठा दीजिए, संतोष सुमन को बैठा दीजिए और दीपक प्रकाश को बैठा दीजिए, चिराग को बैठा दीजिए, पांचों को बैठा दीजिए और एक तरफ निशांत को बैठा दीजिए। साधारण जीवन जीने में निशांत इन सब पर भारी पड़ेंगे। और यह कोई दिखावा नहीं है, वाकई में है कि निशांत साधारण है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।